आज हम आपको हॉस्टल मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हॉस्टल मूवी का पार्ट 1 देखना होगा, क्योंकि हॉस्टल पार्ट 1 मूवी से रिलेटेड है। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दिया गया है। ये मूवी शुरू होती है तो हॉस्टल पार्ट 1 का एंड दिखाया जाता है, जहाँ पर पैक्सटन उस बिजनेसमैन को बाथरूम में मार देता है और आकर ट्रेन में बैठ जाता है। उस वक्त पैक्सटन की हालत बहुत खराब होती है। उसकी ये हालत देखकर पुलिस वाले उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। हॉस्पिटल में पैक्सटन से कुछ लोग मिलने आते हैं जो स्लोवेकिया की सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं। पैक्सटन उन लोगों को सब कुछ बता देता है जो सब उसने स्लोवेकिया में देखा था, और साथ ही उनको हंटिंग क्लब की निशानी भी बता देता है, और वो निशानी ब्लड हाउंड टैटो था। और ब्लड हाउंड टैटो उस जगह के कार्ड और वहाँ के सारे मेंबर्स के हाथ पे भी बना था। जैसे ही पैक्सटन उन लोगों को सब कुछ बताता है, वो उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और अपने हाथ पर बने हुए ब्लड हाउंड का टैटो पैक्सटन को दिखाते हैं और उसको कहते हैं क्या ये वही टैटो है। पैक्सटन जब ये देखता है तो घबरा जाता है और वो लोग पैक्सटन को कुछ सोचने समझने का मौका नहीं देते, बल्कि उसे मार देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये हकीकत नहीं होती, बल्कि पैक्सटन का बुरा ख्वाब होता है। पैक्सटन के साथ जो कुछ हुआ था वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आया था। वो अपने दोस्त के साथ उसकी ग्रैंडमदर के घर रह रहा होता है ताकि वो लोग पैक्सटन को ढूंढ ना लें, क्योंकि उन लोगों की हर जगह अप्रोच थी और अगर ये सब कुछ वो पुलिस को बता देगा तो वो लोग पैक्सटन को ढूंढ लेंगे और उसको मार देंगे। और इस डर को वो अपने दिल में रखकर जिंदगी गुजार रहा था और उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था, जिसकी वजह से पैक्सटन की गर्लफ्रेंड काफी परेशान रहती थी। उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है और पैक्सटन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो पैक्सटन को ढूंढ रही होती है तो वो किचन में जाती है। वो देखती है कि पैक्सटन का सर उसकी बॉडी से अलग है, यानी उसकी बॉडी वहाँ पर है लेकिन उसका सर मौजूद नहीं। उसकी बॉडी को बिल्ली खा रही होती है। फिर हम उस हंटिंग क्लब के ओनर साशा को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी बॉक्स लेकर आता है और साशा उसे अप्रिशिएट करता है। उसके बाद 3 अमेरिकन स्टूडेंट्स लॉर्ना, विटनी और बेथ को दिखाया जाता है। वो तीनों अपनी आर्ट क्लास अटेंड कर रही होती हैं। वहाँ पर वो एक मॉडल एक्सेल का स्केच बना रही होती हैं। जब उनकी क्लास ओवर होती है तो वो मॉडल उनके पास आती है और उन तीनों लड़कियों से कहती है कि उसका स्केच उसे दिखाया जाए। वो स्केच ना ही इतना परफेक्ट था और ना ही इतना बुरा, लेकिन फिर भी वो उसे परचेज करना चाहती थी। तब बेथ वो स्केच उसे फ्री में दे देती है और एक्सेल उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे कहती है कि मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि जर्नी पर जाने के लिए उसे एक ट्रेन पकड़नी है। वो तीनों घूमने के लिए प्राग जा रही होती हैं और वो ट्रेन में बैठ जाती हैं। बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए चली जाती हैं और लॉर्ना कैबिन में ही रह जाती है। जब बेथ और विटनी कैबिन से बाहर आती हैं तो अजीब सा आदमी उनसे टकरा जाता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती और उस आदमी को इग्नोर करके आगे चली जाती हैं। और वहाँ पर उन्हें एक्सेल भी मिल जाती है, जिसको देखकर वो बहुत हैरान होती हैं। बेथ एक्सेल से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि जैसे ही मैंने सुना कि तुम लोग प्राग जा रहे हो तो मैंने भी प्राग जाने का प्लान कर लिया। दूसरी तरफ वही अजीब आदमी दिखाया जाता है जो कैबिन के बाहर से काफी देर से लॉर्ना को देख रहा होता है और वो देखते ही देखते कैबिन के अंदर आ जाता है। जब बेथ और विटनी कैबिन में वापस आती है तो लॉर्ना रो रही होती है। लॉर्ना उन्हें बताती है कि कोई आदमी उसका आईपैड छीन कर ले गया। तभी वहाँ पर एक्सेल भी आ जाती है और उनका आईपैड उनको वापस कर देती है। उस आदमी ने उसका पर्स जबरदस्ती चुराने की कोशिश की थी, तो उसी दौरान वो आईपैड उसकी पॉकेट से गिर गया। वो तीनों उस पर शक करने के बजाय, उसे गलत समझने के बजाय उसे कैबिन में अंदर बुला लेती हैं। वो सब ड्रिंक करने लग जाती हैं और एक्सेल उन्हें कहती है कि हम स्लोवेकिया का विजिट करते हैं, जहाँ पर उसे लगता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा सुकून है। और वो तीनों भी सुकून की तलाश में ही थी और वो चाहती थी कि सुकून से ही उनकी वेकेशन गुजर जाए, इसलिए वो तीनों भी अग्री हो जाती हैं। स्लोवेकिया पहुंचने के बाद वो तीनों भी उसे होटल में रूम बुक करवाती हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट उनके पास आता है और रात में होने वाले फेस्टिवल में भी उन लोगों को इनवाइट करता है। उसके बाद चारों लड़कियां अपने अपने रूम में चली जाती हैं। बेथ साथ वाले रूम में देखती है जहां एक कपल होता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर हमें वो रिसेप्शनिस्ट दिखाया जाता है जो उन तीनों के पासपोर्ट को स्कैन कर रहा होता है। स्कैन करने के बाद वो इन्हें ऑनलाइन अपलोड कर देता है, जहाँ पर पूरी दुनिया के रिच पीपल उन लोगों का रेट लगाना शुरू कर देते हैं। तब टोड नाम का एक शख्स सबसे हाई रेट लगाकर विटनी और बेथ को खरीद लेता है। ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर चल रहा होता है और किसी विजिटर को ये खबर तक नहीं होती कि उसे पूरी दुनिया में नीलाम किया जा रहा है। टोड अपने फ्रेंड टोड को कॉल करके इनवाइट करता है और वो अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे करने जा रहा होता है। वो दोनों स्लोवेकिया पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। फिर रात को तीनों एक्सेल के साथ उस फेस्टिवल में जाती हैं। वहीं पर टोड और स्टोड भी थे जो विटनी और बेथ को बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत अदा की थी। असल में उस फंक्शन को फेस्टिवल का नाम ही दिया गया था और वहाँ पर सब रिच पीपल अपने परचेज किए हुए टूरिस्ट को देखने के लिए आए थे। विटनी लॉर्ना को बताती है कि बेथ की मदर मरते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर गई थी और यहाँ तक कि वो अपने फादर को भी पैसे देती है और वो इतनी रिच है कि पूरा स्लोवेकिया खरीद सकती है। वो सब वहाँ काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन लॉर्ना अकेली बैठी होती है। तब एक आदमी उसके पास आता है और डांस के लिए उसे ले जाता है।
बेथ के पास भी एक लड़का आता है लेकिन वो उसे इनकार कर देती है। तब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था और ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है रिसेप्शनिस्ट भी वहाँ पर आ जाता है और बेथ को ड्रिंक देता है। बेथ उस ड्रिंक को अपने पीछे उस तरफ फेंक देती है जहाँ पर खड़ा स्टुअर्ट उसे देख रहा होता है। बेथ उसे सॉरी करती है और उसको ड्रिंक ऑफर करती है। बेथ जब ड्रिंक लेने जाती है तो लॉर्ना उसे कहती है कि वो आदमी उसे बोट तक लेकर जाना चाहता है, जिस पर बेथ मना कर देती है और कहती है कि हमें स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वो ड्रिंक लेकर स्टुअर्ट के पास चली जाती है और वो दोनों काफी बातें करते हैं। और जैसे ही बेथ जाने लगता है तो स्टुअर्ट उसे गुड नाइट बेथ कहता है तो बेथ वहीं पर रुक जाती है और सोचती है कि उसने पूरी बातचीत में उसे अपना नाम नहीं बताया। स्टुअर्ट उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था। तब बेथ को उसकी बात पर यकीन आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर वो देखती है कि लॉर्ना उसी आदमी के साथ बोर्ड पर बैठकर चली जाती है, जिस पर बेथ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। उस आदमी का नाम रोमन होता है और लॉर्ना को वो सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसे बेहोश कर देते हैं। वहाँ बेथ और विटनी वापस हॉस्टल चली जाती हैं और एक्सेल लॉर्ना के लिए वहीं पर रुक जाती है। वो दोनों जब अपने रूम की तरफ आती हैं तो बेथ देखती है कि उनके साथ वाले रूम में दो आदमी हैं जो अपना सामान समेट रहे हैं। जैसे ही वो आदमी बेथ को देखते हैं तो अपना डोर क्लोज कर लेते हैं। ये वही रूम था जहाँ बेथ ने पहली बार उस कपल को देखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं बेथ और विटनी एक्सेल के साथ उस फार्म में काफी एंजॉय कर रही थी और साथ ही वो सोचती हैं कि लॉर्ना भी शायद रोमन के साथ एंजॉय कर रही होगी। लेकिन लॉर्ना मुश्किल में होती है। उसे बाथ टब के ऊपर उल्टा लटकाया होता है और देखते ही देखते उस बाथ टब में एक औरत आकर लेट जाती है और एक टूल लेती है और उसे लॉर्ना की बॉडी पर कई ज्यादा कट लगा देती है, जिससे लॉर्ना का बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है और ब्लड नीचे गिरता है और वो औरत उसी ब्लड से नहाती है। फिर उसका गला काट देती है और जो बचा हुआ खून होता है वो औरत उससे भी नहाती है। बेथ स्पा में सोई होती है। जब वो उठती है तब वो देखती है कि उसके आसपास कोई भी नहीं होता। वहाँ पर वो बिल्कुल अकेली होती है। वो विटनी को ढूंढने जाती है लेकिन वहाँ पर उसे गार्ड पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक दीवार पर चढ़ती है और दूसरी तरफ आ जाती है। वो मेन रोड पर आ जाती है। तब वहाँ पर उसे वही लड़का मिलता है जिसने उसे फेस्टिवल में डांस के लिए पूछा था। बेथ उसे मदद मांगती है लेकिन वो इसकी कोई मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। बेथ जंगल की तरफ भागती है। तब क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। तभी वहाँ पर एक्सेल आती है और उसके साथ साशा भी होता है। वो बेथ को वहाँ से ले जाते हैं। साशा उन सब बच्चों को एक सीधी लाइन में खड़ा कर देता है और उन बच्चों से कहता है कि वो किसी एक बच्चे को आगे की तरफ फेंकें। बच्चे कुछ सोचे समझे बगैर एक लड़के को आगे की तरफ फेंक देते हैं। साशा उस बच्चे को शूट करके मार देता है लेकिन इस बात का उन बच्चों पर जरा सा भी असर नहीं होता और वो आराम से वापस चले जाते हैं। फिर एक्सेल बेथ को साशा के घर भी लेकर जाती है। वहाँ पर एक्सेल की बहुत बड़ी और काफी खूबसूरत पेंटिंग भी थी और यहाँ पर ये बात पता चलती है कि ये सब कुछ एक सोचा समझा प्लान था, क्योंकि इतनी खूबसूरत पेंटिंग होने के बावजूद भी एक्सेल ने बेथ से उसे क्यों खरीदा। दूसरी तरफ एक मेकअप आर्टिस्ट विटनी को क्लाइंट्स के लिए तैयार कर रहा होता है। विटनी बहुत मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ाकर भाग जाती है लेकिन हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और गार्ड सारी जगहों को सील कर देते हैं और विटनी वहाँ से भाग नहीं पाती। बेथ एक्सेल के कमरे में आती है। तब वो उसी आदमी की फोटो देख लेती है जिसने लॉर्ना का आईपैड चुराया था और उसी के साथ एक और पिक्चर भी देखती है जो हॉस्टल पार्ट 1 में दो लड़कियों नटालिया और स्वेटलेना की होती है। बेथ विंडो से बाहर देखती है। तब वहाँ वही गार्ड होते हैं जो उसे स्पा में पकड़ने आते हैं। उसे इस बात की समझ आ जाती है कि एक्सेल भी सब में मिली हुई है। तब बेथ अपने आप को वार्डरोब में बंद कर लेती है और वहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है जहाँ पर बहुत लोगों के सर एक ट्रॉफी की तरह रखे होते हैं और इन्हीं सरों में पैक्सटन का सर भी मिल जाता है और गार्ड्स वहाँ आकर बेथ को पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ टोड और स्टुअर्ट भी तैयार होकर उस लोकेशन में आ जाते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। स्टुअर्ट जब अपने कमरे में जाता है तब वो वहाँ पर बेथ को देखता है और काफी घबरा जाता है और बेथ को बताता है कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहता था। वो अपने फ्रेंड के इंसिस्ट करने पर आया है। वो बेथ को खोलकर आजाद कर देता है और वो वहाँ से भागने लगती है और जैसे ही वो दरवाजे तक आती है वो इसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और फिर से उसे चेयर पर बांध देता है। दूसरी तरफ टोड विटनी को टॉर्चर करने के लिए एक पावर कटर चूज करता है और जैसे ही वो इसे उसके सर पर चलाता है वो उसके स्कल्प में अटक जाती है और उसे विटनी की कंडीशन देखकर काफी घिन आती है। वो उसे इसी हालत में छोड़कर चला जाता है लेकिन उस क्लब का कॉन्ट्रैक्ट ये था कि उसे मारे बगैर कोई भी वहाँ से नहीं जा सकता। टोड उस रूल को तोड़ देता है और वो लोग टोड को सजा देने के लिए अपने जंगली कुत्ते उसकी तरफ छोड़ देते हैं और वो जंगली कुत्ते उसे बुरी तरह छीड़ पड़ कर खा जाते हैं। उसके बाद वो विटनी को मेडिकल ट्रीट देते हैं और उसकी पिक्चर बनाकर सब क्लाइंट्स को दिखाते हैं। वो अपने क्लाइंट को लो रेट में उसे सेल कर रहे थे और इस ऑफर को वो लेकर वो स्टुअर्ट के पास भी जाता है और जब वो ये सोचता है कि ये बेथ की फ्रेंड है तो उसको लेने के लिए वो हाँ बोल देता है और विटनी को मार देता है और उसका नेकलेस लेकर बेथ को पहना देता है। बेथ अपनी जान बचाने के लिए उसे सेड्यूस करने लगती है। वो उसके हाथ पांव खोलकर उसे टेबल पर लिटा देता है
और वो बेथ के करीब आता है, लेकिन बेथ उस पर हमला करके उसे काफी जख्मी करके चेयर पर बांध देती है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं, जिस पर उन्हें गन पॉइंट पर वो कहती है कि वो स्टोर को काट देगी और वो डिमांड करती है कि साशा को वहाँ पर बुलाया जाए। और तभी साशा वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। तभी बेथ उसे एक डील ऑफर करती है, क्योंकि वो बहुत रिच होती है, वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होती है, जिस पर वो उसे वहाँ का रूल बताता है कि वहाँ का मेंबर होने के लिए किसी एक को मारना होता है, जिस पर बेथ कुछ सोचे समझे बगैर उसके बॉडी के पार्ट्स काट देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इसके बाद वो उसी ब्लड हाउंड का टैटू बनवाकर वहाँ की मेंबर बन जाती है। बेथ उन बच्चों की मदद से एक्सेल को जंगल की तरफ लेकर आती है और उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देती है और बच्चे उसके सर से फुटबॉल खेलते हैं और इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।